वहां लड़का लड़की ताल्लुकात पैदा करते हैं, फिर साथ रहने लगते हैं। महीना रहे, 6 महीने रहे, 6 साल रहे, 10 साल रहे। अगर इस दौरानिया में इन्होंने अपने आप को पसंद किया तो निकाह कर ले, नहीं किया तो नहीं किया। अब हमारे नौजवान को ये मुतनफिर करना चाहते थे कि एक नौजवान सोचे कि यार निकाह के बाद मुझे जज के पास पेश होना है, फिर मेरे निकाह को जज ने सही करना है या गलत कहना है। फिर अगर मैं 1 महीने में नहीं पहुंचा तो फिर 1 साल कैद में जाना पड़ेगा और 10,000 रुपये जुर्माना करना पड़ेगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना वल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व फ़ी रिवायतिन इन्न अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सबसे पहले तो मैं हजरत मौलाना साईं अब्दुल्ला साहब सज्जादा नशीन जरार पहोड़ को मुबारकबाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि बिल्कुल भी देहात में जंगल में मंगल बना दिया। हजारों लोगों का इज्तिमा ये साबित करता है कि इलाके के लोगों को अपने पेशवाओं से किस कदर वालिहाना अकीदत और मोहब्बत है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, मेरे बिरादर मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना अमजद खान साहब, जो अभी आपका खून गरमा रहे थे, स्टेज पर मौजूद मेरे अकाबिर उलमाए किराम, सामीन हजरात, दीनी मदारिस
साल के आखिर में इस किस्म के इज्तिमाआत मुनक़द करती हैं और पब्लिक को दावत देती हैं ताकि वो भी शरीक हो और वो ये देखे कि मदारिस में क्या होता है। आज आपने देखा कि इस जामिया से आलिम भी फाजिल हुए और हुफाज भी अपने सीने को कुरान करीम की तहफीज से मुनव्वर किया और अकाबिर उलमा ने उनकी दस्तारबंदी की। और ये बताना मकसूद होता है कि उलमा उनको बताएं, अवाम को बताएं, पब्लिक को बताएं कि कुरान करीम की क्या फजीलत है, कुरान का क्या मकाम है। और जो लोग कुरान को सीने में लगाते हैं उनका क्या मकाम है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह। तुम में से जिस किसी ने भी कुरान करीम पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, उसके अल्फाज, उसका एक एक ज़ेरो ज़बर नुक्ता, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कहे की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मैं जो तुम्हें बातें बताता हूँ मैं अपने मर्जी से नहीं, मेरा रब मुझे बताता है, रहनुमाई करता है, तो मैं वो तुम्हें बताता हूँ। तो एक तरह से रब ने मेरे नबी को कहा और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो भी शख्स कुरान करीम पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर। अब खुश नसीब है वो वालिदैन कि जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, चाहे लड़के थे चाहे लड़कियां थी, पुरानी उलूम के लिए वक्फ किया। आज उनकी दस्तारे फजीलत हुई और मुझे यकीन है कि इन बच्चों के वालिदैन इस हदीस के मिस्ताक। इसी तरह फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में वो लोग जो कुरान करीम पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं। इस हदीस के मुताबिक जिन बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा, अपने उस्ताजों से पढ़ा, अब इन बच्चों के उस्ताज और इन बच्चों के ये बच्चे, ये सब इस हदीस के मुस्ताक बन गए।
कि इंसानियत में, दुनिया में कोई अगर बेहतरीन तबका है तो वो है तबका जो कुरान करीम पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ाते हैं। तो आज मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो असातिज़ा किराम जिन्होंने कुरान करीम पढ़ा फिर उसको पढ़ाया, तो हदीस के मिसदाक तो बन गए जो हुजूर ने इरशाद फरमाया। तो यही बताना मकसूद होता है कि अगर लोगों में से कोई ऐसा शख्स जिसने न खुद कुरान करीम पढ़ा न अपनी औलाद को पढ़ाया, कम से कम उनको तरगीब देने के लिए, शौक दिलाने के लिए उलमा बताते हैं ताकि उसे भी शौक पैदा हो जाए कि मैं उस बेहतरीन तबके में, इंसानियत के उस बेहतरीन तबके में शामिल हो जाऊं। तो ये एक तरगीब है, मैं भी वो ताज हासिल करूं। मैंने अब तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, बेटियों को नहीं पढ़ाया, वक्त है पढ़ाऊं ताकि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं जिनके बच्चे कुरान करीम पढ़कर उस पर अमल भी किया, तो क़यामत के दिन मुझे भी वो ताज मिले। तो ये एक बुनियादी मकसद होता है इस किस्म के जलसों का। दूसरा मकसद ये होता है कि हम हुकूमत को बताएं, एजेंसियों को बताएं, इदारों को बताएं कि मदारिस में क्या होता है। किसी जमाने में मदारिस को दहशतगर्दी का मरकज, दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है कि यहाँ तखरीबकारी सिखाई जाती है, यहाँ दहशतगर्दी सिखाई जाती है। तो हम चाहते हैं कि उनको ये दिखाएं और बताएं कि इन मदारिस से तो पाकीज़ा नुफूस पैदा होते हैं, पाक दामन लोग पैदा होते हैं, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह को जानने वाले, नबी को जानने वाले, शरीयत को समझने वाले पैदा होते हैं। एक दफा आपके इलाके से एक वजीर साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जब पार्लियामेंट में मदारिस के हवाले से बात हुई तो इल्जामात की बूछाड़ कर दी। उसने जब तकरीर खत्म की तो मैं फौरन उठा, मैंने कहा कि जनाबे वजीर साहब, मैं तमाम मदारिस का जिम्मा तो नहीं लेता, लेकिन जो देवबंदियों के मदारिस हैं उनमें से आज आपने एक की निशानदेही की, तो मैं उस मदरसे को खुद बजा के पकड़ूंगा कि जहां दहशतगर्दी सिखाई जाती हो, जहां तकरीबकारी सिखाई जाती हो, वो नहीं है इस दुनिया में। मैं इस वक्त में बावजू हूँ और रुख में किबले की तरफ है। असेंबली का रिकॉर्ड गवाह है इस बात पर। वो उठकर कहने लगा कि देवबंदियों का कोई मदरसा तखरीबकारी और दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। नारे तकबीर, जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी, जमीयत उलमा इस्लाम, नारे तकबीर। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये भी कहा करता कि आओ देखते हैं दीनी मदारिस से जो लोग फारिग हो रहे हैं उनका किरदार भी देखते हैं।
जो ऑक्सफोर्ड, एचिसन, कैमरे या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, उनका भी किरदार देखते हैं। मैं वो किरदार भी आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, कोई जोर से आपने आवाज बुलंद नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो ज़रब लगाओ। पाकिस्तान का मतलब क्या? और नारा था बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। इस मुकद्दस नारे पे पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए, उन्होंने जब पहला काबीना तश्कील दिया तो वजीर कानून एक हिंदू को बना दिया। नाम जानते हैं आप? उसका नाम था, याद रखो, जोगेंद्रनाथ मंडल। क्या? जोगेंद्रनाथ मंडल। अब करनी है पाकिस्तान के लिए कानून साजी, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब अगर रियासत के काबीने का वजीर हिंदू होगा तो वो कैसे कानून मुरतब करेगा? किस तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में तजावीज मुरतब करेगा? हिंदू कैसे करेगा? इसी तरह जब पहला काबीना बना तो इन जालिमों ने वजीर खारिजा सर जफरुल्लाह को बनाया, जो पक्का कादियानी था और जनाब मोहम्मद अली जना का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा। यहां से इन्होंने उन मुसलमानों के जज्बात से खेलना शुरू किया जिन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे की बुनियाद पर उसकी आदत के साथ दी। मेरे अजीज दोस्तों, फिर 26 साल गुजर गए, पाकिस्तान को आईन नहीं मिला, उबूरी आई। हर की आमद इमारतें नौसाख, अयूब खान से पहले जो भी लोग थे